The topic of this video is ideal and non-ideal solutions. Ideal solution वो solution होता है जिसमें कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं होता जब हम उन्हें मिक्स करते हैं एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, सिर्फ वहाँ पर एक डाइल्यूशन होता है. तो आइडियल सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन in which there is no change in the properties of the compounds other than dilution when they are mixed to form a solution. आइडियल सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मोशन एग्जिबिट करते हैं और जो उनका रैंडमनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सॉल्यूशन में चेंज नहीं होता. ये जो प्रोसेस होती है आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन की, इसमें ना तो हीट अब्सॉर्ब होती है और ना ही इवॉल्व होती है मिक्सिंग के टाइम पे, और जो फाइनल वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो सिंपली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके वॉल्यूम्स का सम होता है. और यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन नहीं होता है कंपोनेंट्स का जब हम उन्हें मिक्स करते हैं एक सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर 50 ml मिथेनॉल को मिक्स करेंगे 50 ml इथेनॉल के साथ, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो होगा इन दोनों का सम, दैट इज़ 100 ml. और यहाँ पर कोई भी एब्सॉर्प्शन या इवोल्यूशन ऑफ हीट नहीं होगा. तो ये होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो इन सारी प्रॉपर्टीज से डिविएट करते हैं. ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं रियल या रेगुलर सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल, अगर हम 50 ml वाटर को मिक्स करते हैं 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो होगा 90 ml. आइडियल सॉल्यूशन में जो फाइनल वॉल्यूम होता है दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वॉल्यूम का सम होता है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स 50-50 हैं तो सम होता है 90, लेकिन फाइनल वॉल्यूम कितना है 90 ml. और यहाँ पर कंसीडरेबल इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, हीट इवॉल्व होती है. तो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. अब जो ये आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ये राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं. नाउ राउल्स लॉ क्या होता है ये जानने के पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि दो लिक्विड अगर हम कंसिडर करें, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी. तो लिक्विड ए इस कंटेनर में है, उसके ऊपर उसके वेपर्स हैं. तो ये जो वेपर्स हैं इनके प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए. लिक्विड बी उसके कंटेनर में, उसके ऊपर उसके प्रेशर हैं, वेपर हैं, तो उनका जो प्रेशर है वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी. अब अगर हम ए और बी को मिला के एक सोल्यूशन बनाते हैं, तो अब यहाँ पर इस सोल्यूशन के जो ऊपर वेपर्स होंगे उसमें ए और बी दोनों के वेपर्स होंगे. तो इन वेपर्स में जो प्रेशर होगा ए का उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो बी का वेपर का प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और जो टोटल प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ए बी. तो ये कुछ टर्म्स हैं. नाउ व्हाट इज़ राउल्स लॉ? राउल्स लॉ स्टेट्स दैट partial pressure of a component in a liquid mixture at a definite temperature, यानी एक लिक्विड मिक्सचर में एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाय उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है. तो ये प्रोडक्ट हमें क्या देता है, उस कंपोनेंट का लिक्विड मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर. जैसे यहाँ पर ये लिक्विड मिक्सचर है तो इसमें पार्शियल प्रेशर ए का अलग होगा, बी का अलग होगा. तो अगर दो लिक्विड्स ए और बी को हम मिक्स करते हैं जो एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं ए बी, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी ए इक्वल टू पी ज़ीरो ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी ज़ीरो बी इंटू एक्स बी. तो यहाँ पे पी ए और पी बी क्या होंगे, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी इन द मिक्सचर ऑफ ए बी. और पी ज़ीरो ए और पी ज़ीरो बी क्या हैं, वेपर प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी इन द प्योर स्टेट. और एक्स ए और एक्स बी क्या है, इस मिक्सचर में लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी. ना मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज हमने मिक्सचर बनाने के लिए ए का लिया है 1 मोल, बी का लिया है 2 मोल, तो टोटल मोल्स हो गए 3. तो एक्स ए क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन ये हो जाएगा 1/3, उसका 1 मोल और टोटल 3 मोल. एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हो जाएगा 2/3, टोटल 3 मोल और उसमें बी कितना है 2 मोल. तो ये होता है मोल फ्रैक्शन.
और एक और डाल्टन्स लॉ होता है जिससे हमें मिलता है ये जो सॉल्यूशन है AP, इसका वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर जो है, टोटल वेपर प्रेशर AB का, ये है P इक्वल टू PA प्लस PB। P है टोटल वेपर प्रेशर AB का, ये है A और B के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं इस मिक्सचर में, उसके सम। तो ये होता है राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली इस मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर A का जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सिमिलरली फॉर B। तो ये है राउल्ट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं राउल्ट्स लॉ। तो ये है फेज डायग्राम आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये है मोल फ्रैक्शन, ये है वेपर प्रेशर। अब हमने स्टार्टिंग में लिया है पूरा का पूरा A लिया है, तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, B का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया। तो यहाँ पे जो हमें वेपर प्रेशर मिलेगा वो क्या होगा, A का वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर। अब हम धीरे धीरे A का अमाउंट कम करते जाएंगे और B का मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाएंगे। ये एक स्टेज आ गई जहाँ पे A जो है अब 0 हो गया और पूरा का पूरा क्या है B। तो ये जो हमें वेपर प्रेशर मिल रहा है ये क्या है, प्योर लिक्विड जो B है उसका वेपर प्रेशर। अब हम अगर कोई भी एक बीच का मिक्सचर कंसिडर करें, सपोज हमने ये एक सॉल्यूशन कंसिडर किया, तो इस लाइन पे जो हमें वेपर प्रेशर मिल रहा है वो क्या है, इस वाले कॉम्पोजिशन में B का पार्शियल प्रेशर। इस लाइन पे जो हमें वेपर प्रेशर मिल रहा है वो क्या है, ये वाले पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में A जो कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पे जो हमें प्रेशर मिल रहा है वो क्या है, इस कॉम्पोजिशन के मिक्सचर का टोटल प्रेशर, ये वाले कॉम्पोजिशन का। इसी तरह हमें हर एक कॉम्पोजिशन का B का पार्शियल प्रेशर, A का पार्शियल प्रेशर और मिक्सचर का वेपर प्रेशर मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर है वो जो प्योर कंपोनेंट्स हैं ये ज़्यादा वेपर प्रेशर वाला कंपोनेंट है, ये लो वेपर प्रेशर वाला कंपोनेंट है। तो मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है ये दोनों के वेपर प्रेशर के बीच में है। तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं जो ये सारी कंडीशंस फॉलो करते हैं इनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। नाउ रियल सॉल्यूशंस, कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो राउल्ट्स लॉ से डिविएशन शो करते हैं, उनको बोलते हैं रियल सॉल्यूशंस। दो तरह के डिविएशंस होते हैं राउल्ट्स लॉ से, नेगेटिव डिविएशन और पॉजिटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन होता है राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन जो फॉलो करते हैं वहाँ पर क्या होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट या दो लिक्विड्स जो हैं उनमें कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता है, तब वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं। लेकिन रियल सॉल्यूशंस में इंटरैक्शंस होते हैं। तो नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है कि जब कंपोनेंट A और B के बीच का जो इंटरैक्शन है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस के इंटरैक्शन से ज़्यादा होता है। यानी एडहेसिव फोर्सेस जो हैं A और B के मॉलिक्यूल्स के बीच की, वो A और A के मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव फोर्स B के मॉलिक्यूल्स B और B के कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। यानी क्या हो रहा है, दोनों लिक्विड्स या दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट का आपस का इंटरैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी इंटरैक्शन ज़्यादा होता है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। तो नेगेटिव डिविएशन की वजह से सोल्यूट और सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है अगर हम पोलर सोल्यूट्स कंसीडर करें, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरैक्शन होगा, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। और इस केस में जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो जो हम राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करेंगे उससे कम होता है। यहाँ पर देखो सेम वही कंडीशन है, A और B है, A का 1 मोल है, B 0 है, तो ये हमें मिल रहा है A का वेपर प्रेशर। यहाँ पे B पूरा हो गया है तो ये B का वेपर प्रेशर, और जो ये बीच में हमें मिल रहा है ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। अब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली टोटल वेपर प्रेशर ऐसा होना चाहिए इन दोनों के बीच में, लेकिन हमें एक्चुअली क्या मिल रहा है इस केस में, टोटल वेपर प्रेशर जो है, जो राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट होता है उससे टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पे कम मिल रहा है। तो ये कब होता है, जब दो कंपोनेंट्स का आपस का इंटरैक्शन कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन से ज़्यादा होता है। एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा होती हैं। तो ये है फेज डायग्राम शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
सेकेंड टाइप का डेविएशन होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन होता है जब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरैक्शन जो है, कंपोनेंट के जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरैक्शन, यानी कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर दैन इंटरैक्शन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, दैट इज एडिसिव फोर्सेस। यानी दोनों जो भी लिक्विड हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस का जो इंटरैक्शन है वो उन दोनों लिक्विड के इंटरैक्शन से ज़्यादा है। कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर दैन एडिसिव फोर्सेस। पॉजिटिव डेविएशन से क्या होगा, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करने के बजाय उनके मॉलिक्यूल्स ही अपने आप में इंटरैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी एक कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरैक्शन ज़्यादा है। एक कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का आपस का इंटरैक्शन ज़्यादा है दूसरे कंपोनेंट के बजाय, तो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि एक कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में ही इंटरैक्ट करके एसोसिएशन करते हैं। और इस केस में वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो राउल्स लॉ से जो वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा होता है। तो फिर से अगर हम उसी तरह का एग्जाम्पल लें, ये एक यहाँ पे वन पूरा का पूरा ए है, यहाँ पूरा का पूरा बी है, ये ए का वेपर प्रेशर, ये वी का वेपर प्रेशर। तो ये जो लाइन दिख रही है डॉटेड लाइन, ये हुआ वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय द राउल्स लॉ। लेकिन हमें एक्चुअली क्या मिल रहा है, ये वेपर प्रेशर मिल रहा है। यानी जो सॉल्यूशंस हम फॉर्म कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पोजिशन के, उनके वेपर प्रेशर्स जो राउल्स लॉ से एक्सपेक्ट होंगे उनसे ज़्यादा है। तो ये होता है जब होता है तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है राउल्स लॉ से। तो ये है एक फेज डायग्राम जो शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस या रियल सॉल्यूशंस जो हैं उनमें राउल्स लॉ से डेविएशंस होते हैं।